नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस वाला ब्लॉग्स में। तो अब मेरे आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टैक्सी लाइन की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेडान कार्स के बारे में। पहली तो है भाई मारुति सुजुकी डिज़ायर और दूसरी है हुंडई की ओरा। तो यदि आप भी अपने टैक्सी बिजनेस के लिए एक सेडान कार लेने की प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि इन दोनों में से कौन सी कार आप खरीदें, तो मेरे आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ायर और ओरा। इन्हीं दो कार का सिलेक्शन ही क्यों हमने अपने इस वीडियो के लिए किया है। तो भाई इसका सिंपल से रीज़न ये है कि यही दो कार्स ऐसी है मार्केट में जो कि आसानी से टी परमिट के साथ शोरूम से आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी सेडान कार्स है जो कि मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रखती है। सेडान की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हो गई टाटा की टिगोर, होंडा की अमेज और इसके अलावा भी बहुत सी कार्स है जो कि अच्छी खासी है। पर आप उनको ज़्यादा टी परमिट के साथ रोड पे चलते हुए यानी कि येलो नंबर प्लेट के साथ रोड पे चलते हुए नहीं पाएंगे, बहुत रेयर ही मिलेगी। तो उसका सिंपल से रीज़न ये है कि वो सब कार जो है शोरूम एंड से आपको टी परमिट के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, सबसे ज़्यादा जो आप एक सेडान कार जो टैक्सी में चलते हुए पाओगे तो वो है नंबर 1 पे डिज़ायर और सेकंड नंबर पे आती है ओरा। तो चलिए भाई, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि यही दो कार्स ही हमको मार्केट में सबसे ज़्यादा एज अ सेडान टैक्सी कार चलते हुए क्यों दिखती है, क्योंकि शोरूम से आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन कार की खूबियों और कमियों की, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी कार सही रहेगी। तो एक एक करके मैं दोनों कार की डिटेल आपको बताऊंगा। हर स्पेसिफिकेशन मतलब जो जो आपको बताने लायक है, इन दोनों के डिफरेंस जो पैदा करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार लेना चाहिए। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में। तो इस कार को अपना कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली कार्स में सेडान कार की मैं बात करूँ तो ये नंबर 1 की पोजीशन रखती है और आज से नहीं सालों से ये नंबर 1 की पोजीशन अपनी रख रही है सेल्स के मामले में। अगर बात करूँ इसकी बिक्री की, तो अब तक मारुति लाखों की संख्या में इस कार को इंडिया में सेल कर चुका है और अभी भी करेंटली ये नंबर 1 पे ही प्लेस कर रही है। टॉप 4 की पोजीशन अगर मैं देखूँ इंडिया में बिक्री के मामले में, तो नंबर 1 पे आ रही है मारुति सुजुकी डिज़ायर, सेकंड पे आती है ओरा, थर्ड पे आती है भाई अमेज, फोर्थ पे आती है टिगोर। और ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो पोजीशन है ये अप डाउन होते रहती है, कभी कुछ, पर नंबर 1 पे एक ही कार रहती है, वो है मारुति सुजुकी डिज़ायर। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस कार की मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी मतलब अच्छी होगी ये कार, जो कि नंबर 1 पे स्पॉट रखती है। तो कुछ तो खास होगा इस कार में, तभी तो ये नंबर 1 पे है। तो और अगर बात करूं मैं इस कार की खूबियों के बारे में, तो सबसे पहले तो है भाई मारुति का नाम, जो कि अपने आप में काफ़ी है। और सेकंड नंबर पे आता है 1.2 लीटर का मोस्ट सक्सेसफुल मारुति का इंजन। तो इंजन इतना अच्छा है कि ये आपको बहुत स्मूथ जो रनिंग निकाल के देता है। इसके गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है। इसको ज़्यादा डिटेल बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मारुति के बारे में सभी कोई जानते हैं। और अगर इसके मैं माइलेज की बात करूं तो कंपनी क्लेम माइलेज जो है 32 किलोमीटर पर केजी का सीएनजी में माइलेज आपको निकाल के दे देती है। और रियल लाइफ में भी ये कार आपको जितना माइलेज ये कंपनी क्लेम करती है उतना भी ही आपको रियल लाइफ में भी ये निकाल कर दे देती है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सिटी में थोड़ा डिफरेंट कम हो जाता है और हाईवे में थोड़ा हो 32 से भी ज़्यादा का ये दे देती है, क्योंकि भाई मारुति जितना कहता है उससे ज़्यादा ही माइलेज ये हाईवे पे निकाल के देती है। मैं ऑन करता हूँ मारुति की कार, तो मेरे को पता है। तो और इधर टैक्सी कार की मैं बात करूँ तो सबसे मेन एस्पेक्ट जो टैक्सी कार के लिए होता है वो है माइलेज, क्योंकि माइलेज से ही हमारी बचत डिपेंड करती है कि हमारी कार कितने का माइलेज दे रही है। उसी आधार पे हम अपनी बचत निकालते हैं। तो बचत के लिए माइलेज का अच्छा होना ज़रूरी है और माइलेज के मामले में इससे बेहतरीन कोई सेडान कार आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें मारुति सुजुकी डिज़ायर के टैक्सी वेरिएंट मॉडल की, तो भाई टैक्सी लाइन के लिए स्पेशली कंपनी ने एक मॉडल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है मारुति सुजुकी डिज़ायर SCNG, ठीक है। तो CNG मॉडल आता है भाई जो टैक्सी लाइन के लिए स्पेशली इन्होंने डिज़ाइन किया है, मतलब उसमें स्पेसिफिकेशन वैसी रखी है। तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जिसका जो कि ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगा 8.5 लाख रुपए के आसपास। डिपेंड करता है आप कौन से राज्य और कौन से शहर में हो, थोड़ा बहुत प्राइसिंग जो है ऊपर नीचे हो सकती है। बात करूँ मैं भोपाल की, तो भोपाल में 8,30,000 8,40,000 के आसपास करेंटली इस मॉडल का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और पेट्रोल वेरिएंट में भी ये कार आती है, पर पेट्रोल मॉडल टैक्सी लाइन के लिए हम प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको केवल CNG के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका मॉडल में आपको सारे बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता। बेसिक बोले तो आपको AC मिल जाएगा मैनुअल, और टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगी, और
यानी सिर्फ बेसिक चीज़ें मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई और फीचर चाहिए तो वो आपको या तो शोरूम से या फिर आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेंगे, जो कि ज़रूरी है भाई, लगवाना ही पड़ेगा। जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको वो आप आफ्टर मार्केट करवाना पड़ेगा। पावर विंडो आपको की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। गाड़ी चलाओगे थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी सुनोगे तो वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो यानी कि इस कार के इस मॉडल को लेने के बाद आपको आफ्टर मार्केट या शोरूम से 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, तब ये कार आपकी चलाने लायक बनेगी। नहीं तो खाली इंजन और एसी आपको दे देंगे, बाकी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आपको ये सब चीज़ें कंपनी शोरूम एंड से ही चाहिए लगी लगाई, तो आप इस कार का SCNG की बजाय VXI मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप VXI मॉडल लोगे वो भी मिल जाता है शोरूम एंड से T परमिट के साथ। तो VXI मॉडल में आपको सारे बेसिक फीचर्स लगे लगाए मिल जाएंगे, जैसे कि सेंटर लॉकिंग सिस्टम, एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर जो रहते हैं अपने इलेक्ट्रिकली, आप उनको बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो। डे नाइट IRVM मिल जाएगा। ठीक है, और म्यूज़िक प्लेयर मिल जाएगा बेसिक वाला आपको उसमें, और भी बहुत से फीचर्स है जो आपको उसमें टूर मॉडल के बजाय ज़्यादा मिल जाते हैं। पर यार टूर मॉडल के बजाय VXI मॉडल अगर आप लोगे तो लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आपको उस मॉडल के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको टूर पसंद नहीं हो तो आप VXI ले सकते हो। और हाँ, टूर मॉडल अगर लोगे तो उसमें आपको स्पीड कॉर्नर लगा हुआ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी कार को 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चला पाओगे। क्योंकि भाई गवर्नमेंट के नॉर्म्स है जो कि मारुति ने फॉलो की है कि भाई एक टैक्सी कार 80 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चलेगी। तो टूर मॉडल में आपको वो स्पीड कॉर्नर लगाया मिलेगा। VXI मॉडल लोगे तो स्पीड कॉर्नर लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको स्पीड कॉर्नर वाली गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको VXI मॉडल ही परचेस करना पड़ेगा। तो 8.5 लाख मैंने बताई थी आपको टूर की कीमत, तो VXI की कीमत हो जाएगी 9.5 लाख रुपए के आसपास की। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल आपके लिए ज़्यादा प्रीफर करते हो। और अगर इसके अलावा मैं बात कर लूँ इस कार की खूबियों की, तो भाई मारुति का तगड़ा सर्विस नेटवर्क, और साथ ही इस कार का लो मेंटेनेंस होना। ठीक है, और माइलेज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इससे अच्छा माइलेज कोई और कार आपको 1.2 लीटर के इंजन के साथ सेडान की कैटेगरी में निकाल कर नहीं देने वाली है। और अगर बात करूँ तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, तो सबसे आसानी से इस कार के पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। अगर कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि खाली शोरूम में ही आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आफ्टर मार्केट भी आपको इसके पार्ट्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही अगर कभी कहीं आपकी कार ख़राब हो भी जाती है तो भाई मारुति की कार है, इतनी कॉमन है ये मार्केट में कि एक छोटा मोटा गैराज वाला भी इस कार को ठीक करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये सब थी भाई खूबियाँ इस कार की। यही सब खूबियों के कारण ये एक परफेक्ट टैक्सी कार है। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है इस कार की खूबियों के बारे में। तो भाई कमियां भी है इस कार में, ज़रूरी नहीं कि सारी खूबियां ही हैं, तो कमियों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। आपका जानना जरूरी है कि कमियां क्या क्या है इस कार में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस कार की कमियों के बारे में। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं इस कार की कमियों के बारे में। तो इस कार की सबसे बड़ी कमी जो है वो है इसका CNG फिलिंग पॉइंट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पेट्रोल जो फिलिंग पॉइंट है उसके साइड में अलग से दिया हुआ है, और उसमें विदाउट कोई लॉक सिस्टम के दिया हुआ है। मतलब कि उस जो CNG फिलिंग पॉइंट का नोज़ल है ना, उसको कोई भी अपने हाथ से खींच के खोल सकता है। आप खोल सकता है, उस बात से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि अगर उसका CNG फिलिंग पॉइंट का जो नोज़ल है वो कोई भी खींच देगा तो यदि आपकी कार चालू है तो भाई बंद हो जाएगी, और यदि आपकी कार बंद है तो फिर चालू नहीं होगी। कब तक? जब तक कि आप उसका जो नोज़ल है उसको आप प्रॉपर से वापस बंद ना कर दें। तो ये एक वैसे तो एक सेफ्टी फीचर है मारुति की ओर से, पर मारुति को इसमें एक लॉक सिस्टम जरूर देना चाहिए था। चलो भाई पेट्रोल के पॉइंट के बाजू में आपने उसका नोज़ल नहीं दिया फिलिंग पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाहर अलग से दिया था तो उसको एक लॉक सिस्टम के साथ देना चाहिए था। अब इससे दिक्कत ये होती है भाई टैक्सी वाले हैं अपन, तो रात बिरात कहीं भी खड़े रहना पड़ता है, कब कहाँ खड़े हैं कोई गारंटी नहीं। ऐसे में कोई बंदा एक लूटा पट्टी कुछ भी किसी गलत इरादे से आया और उसने नोज़ल खींच दिया तो आपकी कार तो फिर चालू ही नहीं होगी। तो ये दिक्कत है कि अगर कोई ने वो नोज़ल निकाल दिया तो फिर चालू कोई, और या फिर किसी ने मस्ती वस्ती में नोज़ल निकाल के काट के ले गया तो फिर आप उस अपनी कार को तब तक चालू नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसका नोज़ल वापस से फिट ना कर दो। तो ये इस कार का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है भाई, जो कि मारुति को अपने फ्यूचर में आने वाली कारों में एक लॉक सिस्टम के साथ अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, अब मेरी तो सुनने वाली है नहीं मारुति। और अगर मैं इसके और दूसरे माइनस पॉइंट्स की बात करूँ तो भाई जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक टैक्सी कार के बारे में, तो टैक्सी कार में हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पहली तो मैंने बता चुका हूँ माइलेज वाले। दूसरी चीज़ होती है अगर हम एक टैक्सी कार लेते हैं तो भाई CNG वेरिएंट ही लेंगे इस कार का। आप CNG वेरिएंट लेंगे
तो सीएनजी जो इसकी टंकी है, पीछे जो इसकी डिग्गी है, उसमें सीएनजी की टंकी के बाद जो है लगेज रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है, ठीक है। यानी कि अगर आप डिज़ायर ले रहे हो तो उसके बाद सीएनजी मॉडल ले रहे हो, तो उसके बाद आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आप लगेज रख दो। इवन मेरी जो वैगनार में जितना लगेज आ जाता है ना, उतना डिज़ायर में नहीं आता है। यानी कि अगर आप इस मॉडल को, मतलब इस कार को लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको अपनी कार में ऊपर जो है अलग से लगेज कैरियर लगवाना ही पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगवा लेना, अच्छी बात है। वैसे भी सेडान कार टैक्सी लाइन में चला रहे हो तो लगेज कैरियर होना ज़रूरी है। बहुत सी एप्लीकेशन जिनमें आप अपनी कार को अटैच करोगे, उसमें कंपलसरी होता है लगेज कैरियर का होना, भले फिर आप ओरा ले लो या फिर डिज़ायर ले लो। तो ये कमी थी, मैंने सोचा बता दूँ भाई, है ना। और तीसरी कमी इस कार की जो है भाई, जगत जानता है इस बात को कि अगर आप मारुति की कार ले रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मारुति की बिल्ड क्वालिटी जग जाहिर है कि उतनी खास नहीं रहती है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो अगर आपको इन 3 कमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इससे अच्छी कोई सेडान कार जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके लिए। अगर इन 3 चीज़ों से अगर आपको फ़र्क ना पड़ता हो, तो विदाउट एनी डाउट आँख मूंद के आप इस कार की ओर जा सकते हैं। तो चलिए भाई, मैंने आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में तो सब कुछ बता दिया, उसकी खूबियाँ कमियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ। तो अब हम बात कर लेते हैं हुंडई की ओरा के बारे में। तो जो हुंडई की ओरा है, वो सेल्स के मामले में मारुति सुजुकी डिज़ायर के बाद सेकंड पोजीशन पर आती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है भाई इस कार का लुक और इसका लग्जरी इंटीरियर। और अगर सेफ्टी की बात करूँ तो उस मामले में ये भी है मारुति सुजुकी डिज़ायर से बेहतर है, ठीक है। और अगर मैं इस कार की और ख़ासियत की बात करूँ तो इस कार में आपको जो कमियां मैंने आपको बताई है ना मारुति सुजुकी डिज़ायर में, वैसी कोई कमी आपको हुंडई की ओरा में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि सीएनजी फिलिंग पॉइंट जो है इस कार का, वो प्रॉपर पेट्रोल के जो फिलिंग पॉइंट के साइड में दिया हुआ है और प्रॉपर लॉक सिस्टम के साथ आता है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। साथ में इस कार में जो मैंने आपको बताया था कि भाई डिज़ायर में बूट स्पेस की कमी है सीएनजी टैंक आने के बाद, तो वो दिक्कत भी आपको हुंडई की ओरा में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सीएनजी टैंक के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस आपको बच जाता है अपना लगेज कैरी करने के लिए, जो कि एक टैक्सी कार के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि भाई लगेज रखने की जगह तो होनी चाहिए। फिर भी आपको लगेज कैरियर तो डिज़ायर में भी लगाना ही लगाना है और ओरा में भी लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपने टैक्सी के लिए कार ली है तो भाई वो चीज़ एक मैंडेटरी हो जाती है। एक टैक्सी कार के लिए आप जिस एप्लीकेशन में अटेंज करोगे ना उनको, ओला उबर के अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो उसमें रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आपके कार में लगेज कैरियर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो आपको लगवाना ही। तो अगर आपको तो भी ऐसा लगे कि नहीं लगवाना है, तो खाली जो बूट के उससे आपको लगेज कैरी करना है, तो उस मामले में आपकी ओरा बेहतर है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो इस कार में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो कि आपको एक कार में बेसिक नीड चाहिए होती है, जो कि आपको मतलब जैसे कि डिज़ायर का आप टूर वेरिएंट लोगे तो उसमें जो जो कमियां रहती है ना, वो इसमें नहीं है भाई। आपको महंगी ज़रूर पड़ेगी ये टूर से, पर इसमें आपको वो बेसिक सारी चीज़ें लगी लगाई मिलेगी। जैसे कि आपको पावर विंडो मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा, साथ में म्यूज़िक प्लेयर मिल जाएगा, और भी जितनी बेसिक चीज़ें होती है। सबसे अच्छी बात है भाई 6 एयरबैग मिलते हैं इसमें, जो कि डिज़ायर के किसी भी वेरिएंट पे नहीं मिलते। टॉप भी ले लोगे तो 2 ही एयरबैग मिलेंगे, ठीक है। तो सेफ्टी के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओरा इस मामले में बेहतर है। साथ में आपको TPMS मिल जाता है इस कार में। TPMS बोले तो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। तो आपको पता रहेगा भाई कि आपकी कार के कौन से टायर में कितनी हवा है, कि आपको किस टायर में हवा डलानी है, किस में नहीं डलानी है। तो इसका आइडिया आपको आपके जो MID में ही शो कर देगा कि भाई किस टायर में हवा ज़्यादा है और कम है। ये चीज़ की कमी भाई खरती है मुझे अपनी कार में। मेरी तो वैगनआर है, तो भी बता रहा हूँ। एक मन से ही अपने को लगाना पड़ता है अंदाज़ा कि अब हवा डलवा लेते हैं, एक बार चेक करा लेते हैं। तो वो चीज़ आपको मन में नहीं रखना पड़ेगा, TPMS में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। तो ये भाई सबसे बड़ी खासियत है जो कि डिज़ायर में आपको किसी भी मॉडल पे देखने को नहीं मिलेगी। तो और इसके अलावा अगर बात करें हम ओरा की खासियत की, तो हाँ, इसका जो माइलेज है वो डिज़ायर जितना बेहतर तो नहीं है, पर डिज़ायर से कम है। पर उसकी कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, इसका जो CNG टैंक है वो डिज़ायर से 10 लीटर ज़्यादा दिया है। जहां डिज़ायर में आपको 55 लीटर का CNG टैंक मिलता है, वहीं ओरा में आपको 65 लीटर का CNG टैंक मिलता है, जिसके कारण आप जो डिज़ायर में है 7 से 8 kg CNG डला पाते हो, और ओरा में आप 8 से 9 kg, 9 से भी कई बार ज़्यादा भी डल जाती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 किलो आप डिज़ायर से ज़्यादा CNG
ओरा में डलवा पाओगे, जिसके कारण जो माइलेज की थोड़ी बहुत कमी है ना वो वहाँ पूरी हो जाएगी, आपकी रेंज वो बढ़ा देगा। तो ये एक चीज़ बेहतर है। डिज़ायर में 55 लीटर का ही सीएनजी टैंक आता है। इवन मेरी वैगनार में 60 लीटर का सीएनजी टैंक है, जो कि डिज़ायर में देना चाहिए था उनको, पर 55 लीटर के बाद भी उसमें बूट स्पेस नहीं बताया, दैट्स वाई उनने 55 लीटर का ही दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको और बता दी। इसके अलावा अगर बात करें हम ओरा की, तो इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो भी मारुति जितना बेहतर तो नहीं है, पर भाई 19-20 का अंतर है। आज हुंडई ने बहुत प्रोग्रेस कर ली इस मामले में, तो उतने आपको सर्विस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपका मारुति का सर्विस नेटवर्क है, अब लगभग वैसा हुंडई का भी सर्विस नेटवर्क है। हाँ, मारुति जितना तो नहीं, पर ठीक है। ठीक है, अगर जैसा कि मैंने आपको डिज़ायर की खासियत बताई थी, हर कोई मैकेनिक सुधार देता है, वैसा तो ओरा के साथ नहीं है, पर आजकल मिल जाते हैं हुंडई वाले भी, गराज वाले, अब क्योंकि कॉमन कार है आज की डेट में। ओरा भी आपको सड़कों पे चलते हुए काफ़ी दिख जाएगी, तो हुंडई में भी वो सब दिक्कतें आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। पार्ट्स की बात करूँ मैं अगर, तो मारुति के पार्ट्स जो है सस्ते आते हैं, हुंडई के थोड़े महंगे पड़ेंगे आपको भाई कंपेरेटिव, क्योंकि इसके पहले मैंने नियोस थी मेरे पास, या अभी वैगनार है, तो नियोस में मैंने ये सब चीज़ें फेस की है। इसका कोई भी पार्ट मुझे डलाना होता है तो बहुत सस्ता पड़ता है। नियोस में भाई छोटी छोटी चीज़ की अगर मेरे को पार्ट्स वगैरह डलाने पड़ते तो महंगे पड़ते थे, तो वो चीज़ ओरा के साथ भी आपको फेस करने को मिलेगी। तो चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं इस कार की प्राइसिंग की। तो हुंडई ओरा का एस सीएनजी वेरिएंट, जो कि आपको मोस्टली टैक्सी में चलते हुए दिखेगा, वह आपको शोरूम पे लगभग 9.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाता है। ठीक है, कीमत जो है भाई अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस शहर में हो, किस राज्य में हो, तो ये कीमत आपको कम भी पड़ सकती है और ज़्यादा भी मिल सकती है। ठीक है, अभी मेरे भैया ने ली है ओरा, उन्होंने तो बहुत कम में लिया, 8,60,000 में मिल गई उनको सीएनजी वेरिएंट, सारी जुगाड़ तुगाड़ लगाने के बाद उनने उतने में ली। तो भाई वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने में लेते हो, पर अभी करंटली आप शोरूम जाओगे और इसका कोटेशन बनवाओगे तो 9.5 लाख रुपए के आसपास का कोटेशन आपको शोरूम वाले बना के देंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस अगर मैं कंपेयर करूँ डिज़ायर से तो थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, पर इतनी सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं इस कार के साथ कि वो आपको उसकी कीमत जो है वर्थ हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको डिफरेंस तो बता ही दिए ओरा और डिज़ायर में क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है। प्लस एक चीज़ भूला था मैं, टायर साइज़ भी जो है ओरा का 15 इंच का मिल जाता है आपको, और डिज़ायर में आपको 14 इंच का ही मिलता है। अगर आप टूर वेरिएंट लोगे, VXI लोगे, दोनों में ही आपको 14 इंच का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब मैंने आपको हुंडई ओरा की सारी खासियतें तो बता दी, क्या क्या इसमें खूबियाँ और क्या 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 इसकी एस्पेक्ट्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कार की थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसके बारे में, क्योंकि खूबियाँ जाननी तो कमियां जानना भी ज़रूरी है। वैसे ऐसी कोई विशेष कमी नहीं है इसमें, फिर भी अगर हम इसको डिज़ायर से कंपेयर करें तो क्या क्या डिफरेंसेस या फिर कमियां हमको देखने को मिलेगी इस कार में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहली कमी जो आपको डिज़ायर से अगर आप कंपेयर करोगे, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो इसका मेंटेनेंस जो है वो डिज़ायर की तुलना में आपको महंगा पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसके स्पेयर पार्ट्स के मामले में भी ये डिज़ायर से थोड़ी आपको महंगी पड़ने वाली है फ्यूचर में। शॉर्ट टर्म में 2-3 साल तो आपको देखना नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में जब गाड़ी काम निकालने लगती है ना, तब की बातें हैं ये। क्योंकि आप कार लोगे तो भाई इसको ऐसा तो है नहीं कि 2 साल चला के बेच दोगे, आपको लंबे लॉन्ग टर्म में चलाना है उसको 7 साल 8 साल तक, तो उस मामले में थोड़ा सा खर्चा आपको इस कार में डिज़ायर के कंपैरिजन में ज़्यादा आने वाला है। और तीसरी चीज़, माइलेज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर डिज़ायर से कंपैरिजन करें हम इस कार का, तो वो डिज़ायर जितना बेहतरीन माइलेज तो आपको नहीं देगी, पर इतना कम कोई माइलेज भी नहीं है इसका कि इस कार को आप इग्नोर कर दें। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो सिटी में कार आपको 23-24 किलोमीटर पर केजी का, और हाईवे में आपको 27 से 30 किलोमीटर पर केजी का माइलेज निकाल कर दे देती है। हाँ, डिपेंड करता है भाई आपके चलाने पे, आप कैसे चलाते हो कार को, रफ ड्राइविंग करते हो या प्यार से चलाते हो, तो इस हिसाब से इसका माइलेज जो है कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, और सिटी पे भी डिपेंड करता है भाई, आप बम्पर टू बम्पर वाली सिटी में रहोगे तो माइलेज नीचे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को बोल दो कि हमारी कार नहीं देती है, तो डिपेंडिंग ऑन सिटी ड्राइविंग आप कैसी करते हो सब कुछ में। ठीक है, तो ये बात थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस कार की, तो ऐसी कोई विशेष कमी नहीं भाई, सब कुछ बेहतरीन है इस कार में। तो चलिए भाई, अब मैंने आपको इन दोनों कार्स के बारे में सब कुछ बता दिया, इन कार्स की खूबियाँ कमियाँ, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, सब कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे लिए इन दोनों में से कौन सी कार बेहतर होगी। मैं यहाँ पे टैक्सी कार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई डिपेंड करता है आप में, अगर आपको मैंने मारुति की जो कमियाँ बताई है ना, वो अगर उन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो विदाउट एनी डाउट आँख मूंद के आप मारुति की जो है डिज़ायर ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपको उन कमियों से फ़र्क पड़ रहा हो, वो जो 3 कमियां मैंने आपको बताई उससे आपको फ़र्क पड़ रहा हो, तो फिर आप मारुति को साइड में रख के हुंडई की ओरा की ओर जा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ओरा भी बहुत बढ़िया कार है, पर
अगर आपको उन 3 चीज़ों से फ़र्क ना पड़े तो ही ओरा पे जाइएगा, क्योंकि और मारुति सुजुकी डिज़ायर जो है टैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बेहतर कार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं मारुति की कार ऑन कर रहा हूँ और इसकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे पता है भाई मारुति की परफॉर्मेंस, और इससे पहले मैं हुंडई की कार भी चला चुका हूँ, तो उसकी भी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत बेहतरीन है, पर मारुति जितनी नहीं। सिर्फ इंजन के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, इंजन और माइलेज वगैरह मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी इंटीरियर लुक वगैरह जो है वो हुंडई का बेहतरीन है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक कार को लेना होता तो मैं ले लेता चुपचाप मारुति सुजुकी डिज़ायर को, क्योंकि भाई अभी वैगनार चलाता हूँ तो मुझे उससे इतना संतुष्ट हूँ कि आजकल मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिज़ायर ले लेता, और अभी लेने भी वाला था। चल खैर छोड़िए वो सब बातें। तो अब आप पे है भाई कि आपको इन दोनों कार में से कौन सी कार पसंद आती है। तो जो भी कार आपको पसंद आए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ओरा ख़राब है अभी, पर अब भाई मैं मारुति का फ़ैन बैठा हूँ ना, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा मारुति को थोड़ा सा वो रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ। ओरा ख़राब नहीं है, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। तो अब आप मुझको बताइएगा कमेंट करके कि इन दोनों में से आपको कौन सी कार ज़्यादा पसंद आ रही है और आप कौन सी कार फ्यूचर में लेने वाले हो, ठीक है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, बहुत मेहनत से बनाया हूँ मैंने, देख रहे हो कल से बनाना शुरू किया था, अगला दिन आ गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आते रहूँगा। और आपको अगर इसके अलावा कोई और 2 कार का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझको बोलना, तो मैं उस पर भी कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। और कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।